राज, राज, एक मिनट। मम्मी बंधु लिफ्ट में ये हिल क्यों नहीं रही है? ये बेहोश ही रही है लिफ्ट में। ओह माय गॉड। डैडी, लिफ्ट तो 1-1.5 घंटे से बंद है। तो मतलब मम्मी लिफ्ट में है और 1-1.5 घंटे से बेहोश है। वंदना भाभी लिफ्ट में बेहोश हो गई है। ओह माय गॉड। तिवारी! व्हाट? इतनी बड़ी गलती? तुमने तो कहा था लिफ्ट में कोई नहीं है। व्हाट? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे साहब। क्या करूं मैं साहब? क्या करूं? कुछ करो तिवारी, कुछ करो। ओह माय गॉड। मैं देखता हूं साहब। हटो साहब, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूं। नहीं, इससे मुसीबत और बढ़ सकती है। इस लिफ्ट के टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। देखो मकवाना को फोन लगाना। लगा चल। एक मिनट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हटिए। डैडी, मम्मी को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? डैडी नहीं, डोंट वरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ। हमें पता तो चल गया ना कि बंधु अंदर है ना? बस वो टेक्नीशियन आ जाए, लिफ्ट खुल जाए, मम्मा सही सलामत होगी। बंधु! मम्मी! वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर का नंबर क्या है? हेलो। हाँ मकवाना जी। ओ साइड जी सुनिए ना, आप साई दर्शन हाइट सोसाइटी में आ जाइए ना। क्या है, लिफ्ट बंद हो गई और लिफ्ट में हमारी वन्ना अभी वो बेहोश हो गई है। प्लीज इमरजेंसी है, प्लीज अर्जेंटली आ जाइए ना। अरे ये सेक्रेटरी हाथ जोड़े ना जोड़े, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज अर्जेंटली आ जाइए। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट। हेलो, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल हो जाएगा। प्लीज जल्दी आओ प्लीज। क्या ये बोल रहा है हाईवे पे अटका है? हाँ तुम जल्दी आओ प्लीज मकवाना, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। हाँ राजेश भाई और बच्चे को यही बोलना कि वो जल्दी से जल्दी आ रहा है। ओके डॉक्टर भट्ट, मैं करता हूँ फोन आपको। क्या? वो गोली लेनी बहुत जरूरी है बंधु के लिए। आज नहीं ली इसीलिए शायद बेहोश हो गई वो। ओह माय गॉड। ओके, ये लिफ्ट कौन से फ्लोर पर होगी इस वक्त? कोई बता सकता है? हाँ असल भाई, देखो भाई लिफ्ट इस वक्त कौन से फ्लोर पर होगी? हाँ वो राजेश भाई, सर्किट बंद है तो शायद पता नहीं चले। सॉरी। अच्छा चलो बच्चों, इसका मतलब हर फ्लोर पर चेक करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। ओह माय गॉड। बंधु! मम्मा जागो प्लीज मम्मा। चार्ली भी पता नहीं, मैं भी हूँ। साहिब, लगता है वहीनी लिफ्ट में बुरी तरह से फंसी है। वहीनी। बंधु! मम्मी! मम्मा! डैडी, मम्मी कुछ हो तो नहीं गया? ये धर्मा प्लीज ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा बंधु को। मम्मा! बंधु! मम्मी! बंधु! मम्मा! बंधु! भगवान, बंधु को जल्दी से जल्दी लिफ्ट से बाहर निकालिए। मौसी, अपने राजेश भाऊ नीचे से ऊपर वाले सांप माले के लिफ्ट पर वहीनी को आवाज दे रहे। बच्चे भी दरवाजा ठोक रहे लेकिन वहीनी जवाब नहीं दे रहे। लगता है वहीनी बेहोश पड़ी है। मेरे प्यारे वंदना वहीनी हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, मेरा कितना ख्याल रखा उन्होंने, मुझे कितना सहारा दिया। मेरी वहीनी। मम्मी! लगा। हाँ तो स्पीकर पे डालना जल्दी। हाँ हेलो। ओ मकवाना, तुम यात्री इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, उसके पास में जो रेल की पटरियां जाती है वहां से आओ, जल्दी पहुंचोगे। जल्दी आओ बस। मेरे पास भी फोन में रास्ता दिखाने वाला ऐप है। हाँ पर स्कूटर में पंख नहीं लगे ना, क्या करूं? नहीं, मेरी बात सुनिए मकवाना साहब, प्लीज जल्दी आ जाइए या किसी को भेजिए। यहाँ पर लिफ्ट में मेरी बीवी बेहोश पड़ी है, प्लीज। हेलो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि
और कोई मैकेनिक है आपके पास जो लिफ्ट रिपेयर कर सके, जो आपके भरोसे वाला हो कोई? अरे बाबा, चीकू वाड़ी वाला मात्रे। मात्रे? अरे उसे तो मैं जानता हूँ। हाँ, उसे मैं ले आ सकता हूँ क्योंकि उसका वर्कशॉप मुझे पता है। तो जाइए ना। ऐसा है ना राजेश भाई, मतलब जब तक हमारी बीवी हमारे साथ में होती है तो हम पूरी दुनिया के सामने ऐसे बब्बर शेर होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी बीवी हमारे साथ नहीं होती है तो हम कितने लाचार हो जाते हैं ना। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही होगी ना, मैं समझ सकता हूँ राजेश भाई। जल्दी जल्दी। लिफ्ट इधर नहीं है, आप लोग इधर ही रहिए, मैं ऊपर देख के आता हूँ सारे माले पे कि लिफ्ट किधर है। मैं ऊपर आइए। सर्किट जली हुई है, जैसे ही मैं ठीक करूंगा ना तो लिफ्ट एक झटके से चालू हो जाएगी। 1-2 साल से लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। एक नंबर का छाला है तू। तो हो सकता है कि ये लिफ्ट धड़ाम से नीचे आ जाए। व्हाट? क्या? फिर कुछ गलत हो जाए ना तो मुझे दोष मत देना। अरे नहीं, मम्मा को कुछ हुआ तो? डैडी, आप लोग बताइए क्या करना है। डैडी प्लीज कोई और रास्ता ढूंढते हैं ना, ये बहुत रिस्की है। मम्मा और कितनी देर तक अंदर रहेगी? क्या हुआ राज? सबको लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, लेकिन सच तो यह है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इस मुश्किल घड़ी में क्या डिसीजन लेना चाहिए? हाँ? तुम्हें बताओ। भूल गए तुम? ऐसा कोई डिसीजन लेना हो तो अपनी 2 उंगलियां आगे करो। चुनो। डैडी, फर्स्ट ऑप्शन, लिफ्ट खोल दीजिए। अरे वो तिवारी कह रहा है कि वो लिफ्ट ना धड़म से नीचे गिर सकती है। अब क्या होगा पांच? वही नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। राधिका आंटी कुछ नहीं होगा, वंदना भाभी को कुछ नहीं होगा। बाबा, बंधु को कुछ हो गया तो
मेरा राजू और उसके बच्चों का क्या होगा? देखिए बाबा, आपने ना बहू के रूप में मुझे बेटी दी है। वंदू को सही सलामत लिफ्ट से बाहर निकालिए। दीदी, सब ठीक होगा ना? प्रे कर, हाँ? मम्मी को देखते हैं। एक मिनट के लिए तुम तीनों को काम देकर गई थी मैं, लेकिन नहीं, तुम तीनों में से किसी ने जरूरी नहीं समझा कि वो काम कर दिया जाए। कल को मैं नहीं रही तो क्या करोगे? वंदू, तुमने हमारे परिवार को बनाया है, जोड़ा है, और तुम्हारे बिना ये एक पल में बिखर भी सकता है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो अपनी आंखें खोलो वंदू, क्योंकि तुम्हें हम सबको संभालना है। वंदू, तुम मेरे दिल की बात सुन रही हो ना? सखी, मम्मी को होश आ रहा है। लिफ्ट नीचे आ रही है। राज! राज! वंदा अभी रिलैक्स। मैं लाती हूँ, वही नहीं, मैं संभाल के। ओ माय गॉड, सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी ईगो की वजह से हुआ है। तू सोच सोच, वरना अभी की जगह पर अगर कोई बूढ़ा आदमी लिफ्ट में फंस गया होता तो, अरे कोई बच्चा फंस गया होता तो क्या होता? नो माय गॉड, गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। क्षमा वंदना भाभी, क्षमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा। मकवाना, मात्रे, तुम लोग अभी के अभी मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस में आओ, मैं लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता हूँ। और एक बात मेरी समझ में आ गई, लिफ्ट मेंटेनेंस के मामले में रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओह माय गॉड। मम्मा, दादी से सीखकर ना मैंने आपके लिए ये दाल खिचड़ी बनाई है, अब ये खा लीजिए। वेरी गुड सखी दीदी, लेकिन सबसे पहले आपकी नींबू पानी पियो। मम्मी, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी एंड आप टेंशन मत लेना, मैंने मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ओके, नींबू पानी पियो। अथर्व तुम्हें अभी बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। और एक कियारा मैम काफी देर से फोन कर रहा। हेलो कियारा मैम। मिस्टर वागले, सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ क्राइसिस थी, बट नो एवरीथिंग इज फाइन। वो वंदू लिफ्ट पे बेहोश हो गई और फंस गई लिफ्ट पे। क्या? अब वंदना जी ठीक तो है ना अभी? नहीं, शी इज फाइन। एक बहुत बड़ा सबक मिला हम सबको कि लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। थैंक गॉड वंदना जी अभी ठीक है। अच्छा मिस्टर वागले, हमारे ऑफिस को एक एक्साइटिंग ऑफर मिला है। कुरियर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेमिनार कल पुणे में हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
वुड यू लाइक टू गो? नहीं 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 पॉसिबल नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूंगा मैम। तबीयत ठीक नहीं है ना बंदू की, तो एक मिनट, मेरी तबीयत ठीक है, फोन दो। अरे पूना जाने को कह रही है सेमिनार के लिए। हाय कियारा। हेलो वंदना जी, अभी आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ राज, जरूर जाएंगे पूना सेमिनार। बाय। नींबू पानी। राजेश बाबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी टेंशन मत लो। राजू मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, मैं देखभाल करूंगी इसकी, चिंता मत कर। ये पकड़, तू जा पुना। और मैं सबके लिए खाना लगा। अरे अरे नहीं, तू आराम कर, पागल है क्या? ले पानी पी, शरबत भी पी। चाय मत दे, उल्टी हो जाएगी उसको। एक मिनट अथर्वा, आप लोग सब मेरा ख्याल रखें, अपने अपने काम करें, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इससे ज्यादा कंसर्न अगर आप लोग दिखाएंगे ना तो मुझे सचमुच में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज मुझे नॉर्मल रहने दें और खुद भी नॉर्मल रहें। अथर्वा बेटा जाओ, सोफे पे केचप खाओ, गिराओ, जो करना है करो। सखी मैडम जाइए, फोन पे बात कीजिए, हाँ हाँ ही हु कीजिए। राजेश बाबू आपके ऑफिस का पेंडिंग काम तो हो गई, वो करिए। और माँ आप मेरे साथ बैठ के ढेर सारी बातें कीजिए। तू घर की रानी है, तू जो कहेगी ना वो होगा। ओ नो, आपकी साड़ी पे केचप गिर गया। अरे अब जरूर गिरेगा। गाड़ी से तेज नहीं चला सकते क्या? सखी सब हमसे आगे जा रहे हैं। पता है मुझे। एक्सीलरेटर पे पैर तो रखो सखी, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ। सॉरी गाइस, जब तक मैं अच्छे से ड्राइव करना सीख नहीं लेती ना, तब तक मैं रैश ड्राइविंग नहीं करूंगी। रैश ड्राइविंग? तुम नॉर्मल ड्राइविंग भी नहीं कर रही हो सखी। अगर एक्सी नहीं दबाओगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? और अगर गाड़ी चलेगी ही नहीं तो तुम सीखोगी कैसे? ओके। हम लोग किसी खाली सड़क पे ट्राई करते हैं ना? हाँ, कल से आरे बैक रोड जाएंगे। ओके? हाँ, आरे बैक रोड परफेक्ट रहेगा। वहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट भी चला लूंगी। हाँ। चले? नो चलो गाइस, आज के लिए बस हो गया। विवान अब प्लीज तुम ड्राइव करो। ठीक है, कम ऑन। सखी गुड जॉब। आपने कुछ नहीं लिया मैडम? नहीं नहीं, मेरे कल्याण के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनका पूरा फार्म हाउस है ऐसी सब्जियों का। तो वो अपनी एसी वाली गाड़ी में सारी ताजी ताजी ठंडी ठंडी सब्जियां भेजते हैं मुझे। वैसे आपके ठेले की सब्जियां भी ठीक ठाक है। ट्रस्ट मी ब्रो, ये एकदम रॉकिंग आइडिया है। क्या बात कर रहा है ब्रो? कोई ये ऐप क्यों खरीदेगा? अरे क्योंकि सब है ना, उनको भूतों से डर लगता है। अब इमेजिन कर कि एक ऐसा ऐप है जो हमें ये बता सकता है कि किस एरिया में भूत है और किस एरिया में भूत नहीं है, तो कोई ऐप क्यों नहीं खरीदेगा? लेकिन ब्रो, ये ऐप हम बनाएंगे कैसे? आज कोडिंग की 2nd क्लास हुई है और तू ऐप बना के बिल गेट्स बनने के सपने देखने चला। ब्रो वेक अप। देख, डैडी कहते हैं कि बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो, क्योंकि सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता और मेरा आइडिया फुल प्रूफ है। अब देख, हमने याद है वो हॉरर शो देखा था जिसमें उसने बताया था कि हर भूत की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी हमने देख लिया था, है ना, कि जब भूत होता है तो वो नीडल हिलती है। सो बेसिकली हमें इन दोनों को कंबाइन करना है एंड दैट्स इट, हमारा ऐप बन गया। ब्रो तूने समझाया ना तो मुझे समझ में आया, पर एक तो बात बता, इस ऐप को बनाने में पैसा भी तो लगेगा। ऑफ कोर्स, बट इन्वेस्टर्स देंगे ना हमें, तो टेंशन मत ले, सारा प्लान मेरे माइंड में है। आई ट्रस्ट यू ब्रो। चल रुक ब्रो, आजा ब्रो। वागले परिवार का कौन आदमी कब क्या कर रहा है ये सब मैंने पता कर लिया है।
अब जैसे जैसे मैं बोलूं वैसा वैसा करते जाओ। वेरी नाइस यार। डरो मत सखी, तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकती हो यहाँ पे। कम ऑन सखी, वेरी गुड। वेरी गुड। अरे अथर्वा! अथर्वा क्या कर रहा है तू? आई एम सॉरी। सॉरी। क्या सॉरी? कितनी बार सॉरी बोलेगा? इतनी बार समझा चुके हैं कि आरती के टाइम पे पंखा मत चलाया कर। समझ में क्यों नहीं आती है बात? दिया बुझना अशुभ होता है बेटा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, लेकिन दिया बुझने से भूत प्रेत आते हैं क्या? आई मीन इमेजिन अगर एक ऐसा ऐप होता जो आपको ये बता सके कि आपके घर में भूत है या नहीं, तो आप वो ऐप खरीदोगे ना? क्यों बिना सर पैर की बातें कर रहा है? हाँ अथर्वा, आज सुबह भी तेरी वजह से आरती का दिया बुझ गया था, अब फिर से? हाँ दिया चला, चलिए जरा बाबा से हाथ जोड़। हाँ, बाबा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अरे शाम के वक्त भूत प्रेत की बात मत किया कर, अच्छा नहीं होता। मतलब आप मेरा ऐप 100% खरीदोगे? आरती साईं बाबा। मेरा आइडिया तो ब्रिलियंट है। सखी कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। Are you okay? I'm sorry, I'm really sorry। वो लाइन टर्न था, मुझे दिखाई नहीं दिया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? कार में फर्स्ट एड किट है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure आप ठीक हो? आप बाइक चला पाओगे? वरना आप एक काम कीजिए, आप हमारी कार में आ जाइए, आपको कहीं छोड़ देते हैं। शिखर बाइक लेके आए। मुझे बाइक चलाने आती है। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ से निकलो, मैं चला जाऊंगा। ये पास के मोहल्ले वाले अगर आ गए ना तो बिना बात के ना आप लोग परेशान हो जाओगे। ये लोग दिल का ना छोटी सी बात का ना खींच के पहाड़ बना देंगे। आप लोग निकलो यहाँ से। पर हम ऐसे आपको छोड़ के तो। हमारी फिक्र छोड़िए, आप अपनी जान बचाइए। मैं जानता हूँ इन मोहल्ले वालों को, अगर ये आ गए ना तो बिना बात के पुलिस केस बना देंगे। आप लोग निकलो यहाँ से। आई एम ओके। प्लीज लेट अस हेल्प। आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज निकलो। आप लोग निकलो यहाँ से प्लीज 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 गो। मैं ठीक हूँ। ओके प्लीज टेक केयर। हाँ ओके। चल सखी। थैंक गॉड वो आदमी बच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक गॉड कि हम बच गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। सखी को पुलिस स्टेशन ले जाते और उसको जेल हो जाती। उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा हुआ उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी मॉम के नाम पे रजिस्टर्ड है एंड मॉम हिट एंड रन विक्टिम्स के लिए एनजीओ चलाती है। सोचो उनको पता चला उनका ही बेटा हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व। मॉम तो मुझे अंडरग्राउंड ही कर देती। सिर्फ अंडरग्राउंड? मेरे मॉम डैड तो मुझे डिसोन कर देते। हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन की शक्ल भी नहीं देखी है।
और बुरा मत सोचो गाइस, कुछ नहीं हुआ ना, वो बाइकर ठीक है। और प्लीज इस इंसिडेंट के बारे में घर में कुछ भी मत बोलना। मम्मा डैडी को सरप्राइज देने के लिए मैं ड्राइविंग सीख रही थी। उन्हें तो शॉक ही लग जाएगा ये न्यूज़ सुनकर। Calm down. Calm down. सखी, रोटी या पराठा? सखी, हाँ, रोटी या पराठा? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? नया डिलीवरी ड्राइवर हायर किया था, उसे निकालना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? लाइसेंस नहीं उसके पास। और पता है मुझे क्या कह रहा है वो? कि सर उसमें क्या है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं चाय पानी दे दूंगा। मैंने कहा ओ हेलो, बिल्कुल नहीं है, बिना लाइसेंस के मैं तुम्हें गाड़ी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल रूल्स आर रूल्स। ओहो, दक्कू भाई की कविता सुनाई तुमने उसे? वो तो तुम्हें मजाक लग रहा है? बिना लाइसेंस के गाड़ी को हाथ लगाना गलत है। सखी, मिस्ड कॉल कौन दे रहा बार बार? पता नहीं मम्मा, अननोन नंबर था। कोई भूत तो नहीं? What? क्या कोई भूत तो नहीं, मतलब क्या? तो वैसे तेरा भूत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सी सखी दीदी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई ऐसा ऐप मिले जो आपको ये बता सके कि आपके आसपास कोई भूत है या नहीं है, तो आप वो ऐप खरीदोगे ना? ऐप खरीदने की क्या जरूरत है सखी को? ऐप खुद इतने बड़े भूत हो। अथर्वा, अथर्वा, इनफ, हाँ इनफ। ये क्या है, सब हटाओ ना, चलो। सखी वो हेलो। हेलो सखी, जी आप कौन? एक सरप्राइज भेजा है तुम्हारे मोबाइल पे, जरा देख के बताओ तो कैसा लगा? हाँ ठीक है। सखी दीदी, क्या हुआ दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ दीदी, एनी ट्रबल? You can tell me, college, Vivan, Anvita. I'm a grown-up man. I'm a businessman. नहीं, एंटरप्रेन्योर। यस, मैं एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, सब बड़े लोग मेरा नाम लेंगे, अथर्वा वागले का नाम लेंगे। अब मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं आपको इतना अच्छा आइडिया बता रहा हूँ और अब मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। अब मुझे पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, एक ऐप जिसका नाम है भूत कैप्चरिंग। कोई वीडियो लाइन नहीं मारी, मेरी टांग नहीं खींची, मेरा मजाक नहीं उड़ाया। कोई तो प्रॉब्लम है।
टेल मी। अच्छा प्रोजेक्ट है तेरा, तू कर, तुझे ये मिलेगा। मुझे दीदी मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है। ये सोचे हैं यार। सखी बेटा आजा, बालों में तेल लगा देती हूँ, बाल बहुत ड्राई हो रहे, कल वॉश कर लेना। सखी दीदी पूरी की पूरी ड्राई है। मैंने उनसे कुछ बात की, नहीं उन्होंने रिएक्ट किया और नहीं कमेंट पास किया। अच्छा मतलब रिएक्ट करे तो प्रॉब्लम, नहीं करे तो प्रॉब्लम, हर चीज से प्रॉब्लम है तुझे अथर्व। मम्मी व्हाट अ सेव, मम्मी व्हाट अ रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब सखी दीदी अचानक से उठी, फिर भी आपने एक बूंद नीचे नहीं गिरने दी। ओह माय गॉड। अथर्व जी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है बेटा। चाहे आपको घर के काम करने हो, चाहे आपको बच्चों को संभालना हो, चाहे आपको गाड़ी चलाना हो और अचानक से कोई सामने आ जाए, हर चीज में रिफ्लेक्स एक्शन लगता है, समझे बेटा? ओके माता जी। सखी क्या हुआ? वो मम्मा एक जरूरी काम याद आ गया, मैं गुनगुन से मिलकर आती हूँ। सब ठीक है ना? मैं तब से कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। आप तब से कह रहे हो कि रिएक्ट ना करे तो प्रॉब्लम, रिएक्ट करे तो प्रॉब्लम। लिसन टू मी। सखी बोल क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये वीडियो किसने बनाया? तेरा नंबर कैसा है इनके पास? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया और मुझे क्यों भेजा। सखी सांस ले। विमान से बात हुई तेरी? नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बैटरी गई होगी, मैंने मैसेज करके रखा है। मैं शिखर को मैसेज करती हूँ, हम ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं। जल्दी कर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्या हुआ? वो मम्मा, इसके घर में जोर जोर से टीवी चल रहा था ना, तो हम बात करते करते यहाँ आ गए। हाँ आंटी, वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। वो कॉलेज में कल वाइवा है ना, तो उसके रिलेटेड। अब लाओ मैं फेंक। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं फेंक दूंगी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर बात मत करो ना, अंदर जाओ, कमरे में बात करो। अंदर जाकर कमरे में बात करो। वो अथर्व को मैं दादा दादी के पास सोने के लिए भेज देती हूँ। चलो 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 जाओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।